व्हाट्सअप ट्रेडर्स। सो आज का हमारा मार्केट इतना गैप अप खुल के लगा कि नया ऑल टाइम हाई जा सकता है, बट गया नहीं और फिर पुट बाइंग आ गई। खैर, अपना तो काम है एनालिसिस करना और उस बेसिस पे ट्रेड लेना, और मैंने प्रॉफिट किया ही, आप लोग ने देखा ही मेरे शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग ने भी किया होगा। सो चलिए अब कल का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं, और उसके पहले मैंने जो ट्रेड लिया था वो बता देता हूँ थोड़ा। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट इतना गैप अप खुला। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग आई, हल्का बाइंग आया, फिर सेलिंग आ गई, सेलर्स ने डोमिनेट किया। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, फिर वो डब्ल्यू पैटर्न भी फेल हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लोज फॉर्मेशन होते जा रहा है। सो ये पूरा कंप्लीटली हमें इंडिकेट कर रहा था कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। सबसे हाईएस्ट सेलिंग आई, यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हमारा मार्केट क्या हुआ, ये जो सेलिंग आई इधर से, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन पे चला गया। कंसोलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे इधर ब्रेकआउट दिया, पर उतना तेज़ी से ऊपर जा नहीं रहा था, फिर नीचे आया, फिर स्लो एंड स्टेडी ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आने लगा। यहाँ पे क्या बन गया, एम पैटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायस ट्रैप हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ये ट्रेंड को ब्रेक किया बट उतना मूव नहीं आया। सो इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और फिर यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे गया, और मेरा टारगेट यहाँ पे 129 के आसपास चला गया। ये ट्रेंड लाइन को इस तरीके से था उस टाइम। टारगेट यहाँ पे मेरा 129, ये जो कैंडल है इस कैंडल पे मैं एग्ज़िट कर दिया। मुझे क्योंकि लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा सकता है और गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप खुला और फिर इतना तेज़ी से सेलिंग आ रहा है। फिर उसके बाद और यहाँ से भी प्रीवियस जो क्लोजिंग था उसके भी नीचे आ गया, और उसके बाद और सेलिंग आ जाए, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं, इसीलिए मैं उधर ही निकल गया। मुझे लगा कि सेलर्स ट्रैप शायद थोड़े बहुत हो जाए, और वही हुआ, सेलर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गए, और फिर उसके बाद कितना ज़्यादा ऊपर गया और वो आप लोग देख ही सकते हैं। खैर कोई नहीं, अब चलिए हम लोग मार्केट एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी मैं बता दूंगा। अभी यहाँ निफ्टी का देखा हूँ, तो मार्केट एनालिसिस इसका कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो ऑल ओवर हम लोग को क्या दिख रहा है, आप लोग कह सकते हैं देखो मार्केट क्रैश हो सकता है, एक बड़ा सा एम दिख रहा है। है ना, ये भी है। पर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा, क्या कहा था, इस पॉइंट से अगर हम लोग एक रेंज बना लें, पहले मार्केट में क्या चल रहा था, ये रेंज चल रहा था, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया बट फेल हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, ऐसा लगा कि अब यहाँ पे इस रेंज के अंदर सेलिंग आ जाएगा, बट सेलिंग नहीं आके बाइंग आ गया। फिर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा पुट बाइंग आया, है ना। तो सेलर्स को भी ट्रैप किया है इसने, और बायर्स को भी ट्रैप किया है, दोनों को ट्रैप किया है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐड कर दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जिस पॉइंट से सेलिंग आया इतना तेज़। सो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, है कि नहीं। अब अगर हमारा मार्केट इस पॉइंट से अगर इधर ब्रेकआउट देता है, ऑल टाइम हाई जाता है, फिर यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, और फिर उसके बाद नीचे अगर मान लीजिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, फिर उसके बाद एक हायर हाइज बनाता है, ब्रेकआउट देता है, तो उस पॉइंट के लिए हम लोग ऑल टाइम हाई पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। बट अगर इस पॉइंट से ऊपर जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और लोअर लोज बना लेता है, और जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे जाने लगता है, तो हम लोग ये कह सकेंगे कि बायस ट्रैप यहाँ पे हो गए हैं, और हमारे मार्केट में एक सेलिंग आ सकता है, जो कि अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, एक अच्छे खासे मार्केट को स्टॉप लॉस मिल जाएगा, और एक अच्छा खासा सेलिंग आ जाएगा, और मार्केट में एक एम पैटर्न भी बन जाएगा, है कि नहीं। और अब सेकंड केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट हमारा क्या हुआ, यहाँ से ये इस पॉइंट पे यू शेप बना, फिर उसके बाद ऐसे गया, एक हम लोग का क्या बन रहा है, कप एंड हैंडल टाइप भी बन कह सकते हैं हम लोग इसको। सो अब अगर हमारे मार्केट में इस पॉइंट से यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, बट ये सेलिंग जो है
सस्टेन नहीं कर पाती है, बहुत स्लो रहती है। और यहाँ से थोड़ा भी हाई मतलब हम लोग को थोड़ा भी डब्ल्यू पैटर्न टाइप कुछ भी दिखे तो हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं। हल्का थोड़ा मार्केट हमारा जो लेवल्स है वो क्रॉस करे, हायर हाइज बनाए, बाइंग के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग सस्टेन नहीं कर पा रही है। और फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको अगर क्रॉस कर देता है, या ये जो सेलिंग लेवल है ये वाला इस कैंडल का, इसको अगर क्रॉस कर देता है तो हम लोग कह सकेंगे कि हमारा जो मार्केट है सेलर्स को ट्रैप कर दिया है और एक ऊपर हम लोग नया एक ऑल टाइम हाई के लिए प्रोसीड कर रहा है। सो ये दो केस है। और जब तक इसके अंदर रहेगा फिर उसके बाद एक कन्फ्यूजन है मार्केट कहाँ, मतलब जितना भी कॉन्सेंट्रेट करेगा बहुत बेटर रहेगा। फिर उसके बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा बहुत सही देगा, या तो सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाएगा, एक एम पैटर्न बना देगा, या फिर एक ये कप एंड हैंडल वाला यहाँ पे ऐसे बना सकता है। बट ये जो बनाएगा आई होप कि ये सेलर्स को ट्रैप करके जाए ताकि उनको लगे कि एक और एम पैटर्न बन रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से उनको ट्रैप करके चल जाए। नहीं तो ये कप एंड हैंडल बनाएगा, यहाँ से नया ऑल टाइम हाई जाएगा, नए लोग आएंगे अरे ऑल टाइम हाई गया अब और बाई करो, ऊपर जा सकता है और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे गिरा सकता है। सो चलिए ये हो गया हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। एक बार इसको 4 आवर्स पे देख लेते हैं। वही केस है जो मैं बताया था, लोअर लोज। फिर उसके बाद ये जो बाइंग है ये बहुत तेज़ी से आया, ये हाई नया बनाया बट उसके बाद नया हाई नहीं बना पा रहा है और यहीं पे सस्टेन कर रहा है। सो जैसा प्लान ऑफ एक्शन हमारा था वैसा ही रहेगा। सो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का अगर ट्रेड हम लोग जो डिस्कस करें तो हम लोग देख सकते हैं निफ्टी जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं था। निफ्टी में क्या हो रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बना उसका फेलियर। बैंक निफ्टी में वैसा कुछ नहीं, एक एम पैटर्न बन रहा था और ये लोअर लोस को अपना रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा था, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 1 मिनट चार्ट पे और टाइमिंग करीब इसका 12:38 पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। 12:38 इस पॉइंट पे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब क्यों किया ये अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से आप लोग भी समझ ही रहे होंगे। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको, फिर उसके बाद ये जो यहाँ से तो एक ये होना चाहिए, क्या कोई नहीं, इधर, ठीक है। अब 12:38 का कैंडल यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ऐसे ही ओवरऑल हमारा बैंक निफ्टी जो था वो वीक था, है कि नहीं। इतना बड़ा सेलिंग आया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लोअर लोस फॉर्म होते जा रहा था, बहुत वीक था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना इधर, फिर उसके बाद यहाँ पे लोअर लोस बनाया, फिर उसके बाद एक यू बनाया, तो एक कप एंड हैंडल हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे बन रहा था। बट हमारा साथ साथ क्या बन रहा था, ये जो इस बॉक्स के अंदर हमारा आ भी रहा था ये अपना मार्केट। अब इस पॉइंट पे जैसे ही यहाँ पे आया, ये जो बाइंग लेवल है इसके नीचे जैसे ही आया, सो मैंने 12:38 पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ले लिया, अपना पोजीशन बना लिया कि हाँ यहाँ से गिर सकता है। क्यों? क्योंकि बाइंग का ऐसे ही हम लोग का मार्केट इतना वीक था और बाइंग का देख सकते हैं आप इतना ऐसे करके जा रहा था और एक लग नहीं रहा था कि बाइंग के लिए जा सकता है। अगर जाता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है इधर कहीं आराम से यहाँ तक का मैं दे देता और ये चल जाता। बट मार्केट ऑल ओवर बैंक निफ्टी का वीक लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। और फिर उसके बाद ये नीचे गया, मैं 10 मिनट के अराउंड इसको होल्ड किया, इस पॉइंट पे मैं निकाल दिया इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न एक ऑब्वियस सा दिख जाता और फिर उसके बाद यहाँ पे और सेलर्स एक्टिवेट होते और मैं यहाँ पे निकाल दिया और वो लोग एक्टिवेट हुए और यहाँ पे किस बुरी तरीके से फंसे आप लोग देख ही सकते हैं। सो खैर कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। अब इसका अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा हमारा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, है कि नहीं। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग इसको, कुछ इस तरीके से, और ये जो है आई एम सॉरी, ये ऐसे बन के आ रहा था, मैं शायद इधर का चैनल आपको दिया था, इस पॉइंट से ऐसे एक चैनल बनाते हुए आ रहा था, है कि नहीं।
मैं आप लोग को दिया था वीडियो में। फिर उसके बाद यहाँ से ये इधर से लोअर लोज बनाया और फिर उसके बाद इसको ब्रेक किया, बट आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्रेक किया है ये इतना सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो अगर हमारा जो बैंक निफ्टी है इस पॉइंट के अगर नीचे आता है, ये जो लेवल्स है इसके नीचे आता है, तो हम लोग थोड़ा कह सकते हैं हल्का सा यहाँ से हमारा बैंक निफ्टी गिर सकता है। इस पॉइंट के नीचे अगर प्रोसीड करता है तो, क्योंकि छोटा सा यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दे इस वे में, सो इस पॉइंट के अगर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी हमारा गिर सकता है यहाँ पे सेलिंग के लिए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक जो ब्रेकआउट दिया है वो ज़्यादा मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इधर से इधर ही मतलब रुका हुआ है। बट हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सेलिंग स्लो हो चुका है ना। तो सेलिंग स्लो हो चुका है तो इस पॉइंट से अगर बैंक निफ्टी हमारा ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं। और इसको अगर यहाँ पे मार्क कर दें इस तरीके से हम लोग का दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकेंगे कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, बना, फिर उसके बाद लोअर लोज बनाया, फिर हायर लोज बनाया। फिर अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस कर देता है तो फिर उसके बाद हम लोग कह सकेंगे एम पैटर्न जो है उसका यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो फंस सकते हैं और एक बैंक निफ्टी हमारा ऊपर की ओर जा सकता है। सो ये है हमारा एनालिसिस और आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे और ट्रेड अच्छा करिएगा भी। कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बोलिएगा। थैंक यू सो मच।